स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में सीट वृद्धि को लेकर के शिक्षा निदेशालय की तरफ से शासन को पत्र लिखा गया है। जियो कब तक आने की उम्मीद है? आज लखनऊ में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और आप देखेंगे जो भर्तियां 5 साल पहले की गई हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, उन्हीं भर्तियों को लेकर के चर्चा की गई। वर्तमान में कौन सी भर्तियां हो रही हैं या फिर कौन सी भर्ती अभी जल्दी में हुई है उसको लेकर के कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन पुरानी भर्तियों को लेकर के जो भर्तियां करवाई गई हैं उसी को लेकर के चर्चा होती है। बाकी आप सभी जानते हैं कि नई भर्ती चल रही थी, पेपर लीक हुआ, दोबारा से पेपर कराया जाएगा। इसी तरह से 4-5 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है, जूनियर शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में निपटारे के दौरान मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला था। आप सब देखेंगे उसी समय 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी घोषणा की गई थी। अब उसी लेटर के आधार पर वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री जी से फिर से 19 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की मांग की जा रही है। ये तो पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग है, 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की, लेकिन आप देखेंगे उसके बाद भी विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक लगातार मांग की जा रही है उनसे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दे दिया जाए और आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। ये सीटें आप सभी जानते हैं कि जो भी वर्तमान में अधियाचित या रिक्त पद है उनकी चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि जो शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने से सीटें खाली हुई थी उन्हीं में जो 2 भर्तियां कराई गई थी 68,500 69,000। तो 68,500 में जो सीटें खाली हैं लगभग 22,000 के आसपास, 6800 की एक लिस्ट निकाली गई थी 69,000 की, वो लिस्ट की नियुक्ति अभी तक हो नहीं सकी। बाकी जो शेष पद वहाँ पे बच रहे थे लगभग 17,000 के आसपास, उन्हीं पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन की मांग की जा रही है। आ जाए साथियों तो बहुत अच्छी बात है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश में यूपी पीआरटी की मांग को लेकर के पिछले 25-26 दिन से अनवरत धरना दिया जा रहा है लखनऊ में। यहाँ पर देखिए आप सभी, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में सीट वृद्धि की मांग को लेकर के कल की डेट में, ये कल की डेट यहाँ पर पड़ी हुई है, और कल ही आप सभी जानते हैं कि लखनऊ में SC-ERT पर धरना दिया गया था। धरने की अपडेट वहाँ पे अधिकारियों के द्वारा क्या बताया गया, उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि हमने कल वाले वीडियो में बताया था। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन जो कुछ भी देखिए चीज़ें पता चलती हैं साथियों, वही आपको बताने की कोशिश करते हैं। बाकी आपकी भर्ती जल्द पूरी हो जाए, हम भी यही शुभकामना आप सभी के लिए देते हैं। आप सभी के लिए अधिक से अधिक पदों पर मेरिट लिस्ट जारी हो। तो 27 फरवरी की डेट का ये लेटर है, शिक्षा निदेशक की तरफ से शासन को पत्र लिखा गया है। विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय। हालांकि आप यहां पर देखेंगे तो IGRS ये क्रमांक संख्या के निस्तारण के संबंध में ऐसा भी इसमें लिखा गया है। उपयुक्त विषयक शासन कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी संदर्भ के अंतर्गत IGRS क्रमांक पर दर्ज आवेदक जूनियर एडेड हाई स्कूल उत्तर प्रदेश के आवेदन पत्र दिनांक 17 फरवरी 2024 की ओर से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए सादर अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की गतिमान भर्ती प्रक्रिया में पदों को बढ़ाए जाने हेतु सीट वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की गतिमान भर्ती प्रक्रिया में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के पदों को बढ़ाए जाने हेतु सीट वृद्धि संबंधी की गई मांग नीतिगत है। अतः शासन उपरोक्त वर्णित स्थिति से अवगत होते हुए पुंजित करने की कृपा करें इस IGRS क्रमांक पर। अब देखिए, कल धरने के बाद आप सभी जानते हैं कि 1 हफ्ते का समय मांगा गया है। आचार संहिता से पहले विज्ञप्ति या शासनादेश हम जारी कर देंगे 100%, ऐसा आश्वासन दिया गया है। इसके बाद आज की डेट में भी पता करने की कोशिश की गई है, तो लगातार यही जानकारी मिल रही है कि आपके ही भर्ती पर कार्य चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिस पर समझने में या फिर उस चीज़ों को निर्धारित करने में थोड़ा समय लग रहा है। और अब जब भी भर्ती का जियो आएगा, कल भी हमने आप सभी को बताया था कि जब भी जियो आएगा विस्तृत शेड्यूल के साथ में आएगा, पदों की संख्या भी निर्धारित होगी, उसके बाद फिर पद वृद्धि नहीं होने वाली है जहाँ तक हमें लग रहा है। कल एक मीटिंग की भी बात बताई गई थी कि एक मीटिंग भी शासन स्तर से मीटिंग भी उन लोगों की प्रस्तावित थी पहले से। सीट वृद्धि वाला मुद्दा निश्चित रूप से शासन स्तर के समक्ष है, विचाराधीन है। और भर्ती का जो मूल शासनादेश है उसमें कहीं पर भी पदों की संख्या की चर्चा नहीं है। तो अभी तो यही नहीं पता है कि कितने पदों को लेकर के भर्ती करने का विचार है विभाग का, शासन का। बाकी इस भर्ती के अभ्यर्थियों का भाग्य है। अब देखिए यहाँ पर शासन की क्या मंशा होती है। बाकी हम लोग यहाँ पर यही उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए। बाकी शासनादेश कभी भी आ जाना चाहिए और ज़्यादा उम्मीद, ज़्यादा संभावना रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी देखिए पूरी तरह से है अधिकारियों के ऊपर, शासन के ऊपर। अगर उनको शासनादेश जल्दी भी देना होगा, कार्य अगर उनका कंप्लीट हो गया होगा
तो इस वीक भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब कोई भी डेट मान करके नहीं चलना है। इसके पहले जो भी एक्सपेक्टेड डेट बताई गई थी वो डेट निकल चुकी है, 19-20 वाली भी। इसके बाद आप देखेंगे 26-27 वाली भी। कोई फ़ायदा हुआ नहीं, सिर्फ इंतजार हुआ। तो अब यहाँ पर जब शासनादेश आ जाए तो आ जाए। फिलहाल में कोई भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट भी आप सभी मत पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कन्फर्म नहीं है। बस यहाँ पर इतनी जानकारी मिल रही है कि काम चल रहा है। और जितने भी मैटर हैं, चाहे आरक्षण वाला मैटर हो, चाहे मेरिट कैसे बननी है, ये सभी मैटर ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। ये चीज़ें बहुत पहले आप सभी को बता चुके हैं कि ये सारे मैटर क्लियर हो चुके हैं, इसमें कोई पेंच नहीं है। बस अब अगर यहाँ पर शासन को भर्ती करनी होगी तो निश्चित रूप से आचार संहिता के पहले शासनादेश आ जाएगा, और अगर नहीं करनी होगी, डिले करना होगा या फिर थोड़ा और समय लेना होगा, तो बात की बात हो, किसी को नहीं पता है। बाकी आप सभी उम्मीद रखें कि शासनादेश आ जाएगा आचार संहिता से पहले। और एक हम लोग यहाँ पर उम्मीद और करते हैं, और आप सभी भी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि शासन विचार कर लें, बल्कि सहमत हो जाएं कि अधिक से अधिक पदों पर आपकी भर्ती में चयन सूची जारी हो। 42,000 पास अभ्यर्थी हैं, तो कम से कम यहाँ पर 3-4 हज़ार सीटों पर कम से कम। बाकी हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 6,000 या फिर उससे भी अधिक पदों पर चयन सूची आए। और अधियाचन के पदों की संख्या 9,000 से भी ज़्यादा है। तो जितने भी अधिक से अधिक पदों पर यहाँ पर चयन सूची जारी हो जाए, बस इसके लिए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। बाकी सब कुछ है शासन के हाथ में, अगर उनको करना होगा तो कर देंगे। सीट वृद्धि भी हो जाएगी और आचार संहिता से पहले शासनादेश जारी करके भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी जाएगी। तो जो भी जैसे भी आगे की जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।